अगर आपको, आपकी फैमिली के अंदर किसी फैमिली मेंबर को या आपके किसी फ्रेंड को सोराइसिस है तो मैं एडवाइस करूंगा आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो जाए तो वो सिर्फ फिजिकली यानी शारीरिक रूप से ही परेशान नहीं होता, ये बीमारी उनको मानसिक रूप से भी परेशान करती है। क्योंकि इस बीमारी के लिए अक्सर मान लिया जाता है कि अगर ये किसी को बीमारी हो जाए तो ये लाइफ टाइम यानी ये जिंदगी भर के लिए ठीक नहीं होने वाली है। इसी के साथ के अंदर वो कई तरह के जो महंगे ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको कई तरह की ऐसी दवाइयां खानी पड़ती है जिसके अंदर आपको पता होता है कि ये मेडिसिन आगे चल के आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स, कई तरह के दूसरे नुकसान देगी, लेकिन फिर भी आपको ये मेडिसिन जिंदगी भर भी खानी पड़ती है। तो ये जो फिजिकल और मानसिक रूप से दोनों तरफ से जो परेशान करने वाली बीमारी है सोराइसिस, उसके लिए हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई साइड इफेक्ट्स, बिना कोई नुकसान के आप अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं या बहुत अच्छी तरह से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। वीडियो के लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और एक केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके, विश्वास आ सके कि हाँ, अगर आपको भी सोराइसिस है तो वो भी ठीक हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि आखिर ये सोराइसिस क्या है और ये क्यों हो जाता है। आप जानते हैं कि हम सबके शरीर के अंदर एक फाइटिंग फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम हमें जितनी भी जो बाहर से हमारी बॉडी के ऊपर जो भी कोई भी तरह का अटैक होते हैं, जो भी हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं और भी कोई दूसरे ऐसे कारण हो सकते हैं जो हमें बीमार करने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है इम्यून सिस्टम, ये हमें बचाता है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पर ही अटैक करने लगता है। और कुछ इसी तरह की जो डिजीज होती है या जो बीमारियां होती है जिसके अंदर कि आपका इम्यून सिस्टम खुद आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करने लगता है, उनको कहा जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। मतलब कि इम्यून सिस्टम के द्वारा आपके शरीर में जो बीमारी पैदा की गई है उसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। ऐसे आपने बहुत सी बीमारियां सुनी होगी जैसे गठिया की बीमारी, एमएस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज होती है जिसके अंदर आपके नर्वस सिस्टम पे आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है और आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है। इसी तरह से सोराइसिस के अंदर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके स्किन सेल्स पे अटैक करता है। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी जो चमड़ी है, स्किन है, इसके अंदर तेजी से नए सेल्स बनने लगते हैं। रूटीन के अंदर हमारी बॉडी का आप समझ सकते हैं कि एक नेचुरल सिस्टम है कि बहुत ही फाइन प्रोसेस के साथ में हमारी स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर है, यहाँ पे सेल्स है उनकी डेथ होती रहती है और अंदर से नए सेल्स बनते रहते हैं। ये इतना फाइन प्रोसेस होता है कि इसको हम आंखों से कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन ये रेगुलर हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर चलता रहता है। जो सोराइसिस कंडीशन है उसके अंदर आपकी स्किन के अंदर बहुत तेजी से नए नए सेल्स बनने लगते हैं। पुराने सेल मान लीजिए आपके शरीर से 10 हटे, लेकिन उतने में वहां पर 100 नए सेल बन गए। तो ये जो तेजी से नए नए सेल्स बनने लगते हैं उसके कारण आपके शरीर के अंदर बहुत से बदलाव आने लगते हैं और जो लक्षण पैदा होते हैं उसी को सोराइसिस बीमारी कहा गया। तो अब हम समझ लेते हैं कि सोराइसिस अगर किसी को हो रहा है तो उसमें क्या सिम्टम्स या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अभी हमने बात की कि सोराइसिस के अंदर आपकी स्किन के अंदर तेजी से नए सेल्स बनने लगेंगे जिसके कारण आप देखेंगे कि आपकी चमड़ी पर उभार सा आने लगा है, धब्बे बन रहे हैं, स्पॉट्स बनने लगते हैं और वहां से आपकी चमड़ी मोटी होने लगती है। वहां पे पपड़ी सी बनने लगती है, वहां पर आपकी स्किन लाल लाल दिखने लगती है, आपको सिल्वर कलर की परत बनने लगती है जो कि आपके स्किन से उतरने लगती है। वहां पर आपको खुजली आने लगती है और जब आपको खुजली आती है तो इसके साथ में आपको दर्द भी हो सकता है और कई बार इसके साथ में आप देखते हैं कि वहां क्रैक्स आने लगे हैं और आपको ब्लीडिंग भी होने लगी है। इस तरह के पेच आप अपनी पूरी बॉडी पर देख सकते हैं, लेकिन खासकर आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा आपकी कोहनी पर देखने को मिल सकता है, घुटने पर देखने को मिल सकता है, आप अपने पीठ और पेट पर देख सकते हैं। इसी तरह से हाथों और पैरों पर आप पेच देख सकते हैं, या आपके चेहरे पर भी आ सकते हैं और आपके सिर पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार आप देख सकते हैं कि ये पेच शुरू में छोटे छोटे होते हैं और बाद में धीरे धीरे ये जो पेच है आपस में मिक्स होते रहते हैं और आप कह सकते हैं कि काफी बड़े बड़े पेच होने लगते हैं और काफी सीवियर केसेस के अंदर आपकी पूरी बॉडी भी ये कवर करने लगता है। कई बार जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके जोड़ों में यानी जॉइंट्स के अंदर भी पेन आने लगता है, क्योंकि सोराइसिस के कारण आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है जिससे आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होने लगती है और इस कंडीशन को सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, काफी कॉमन क्वेश्चन आता है कि सोराइसिस किसको हो सकता है। तो सोराइसिस किसी को भी हो सकता है और किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है,
ये पुरुषों में, महिलाओं में, किसी भी जेंडर के अंदर हो सकता है। अब हम बात करें कि कौन-कौन से ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसके अंदर आपका सोरायसिस बढ़ सकता है। ऐसा देखा गया कि जो सीजनल चेंज होते हैं, जो मौसम का बदलाव होता है, ऐसे के अंदर सोरायसिस काफी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। और ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है कि सोरायसिस अक्सर आपके शरीर के अंदर विंटर यानी सर्दियों के मौसम में ज्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी और मानसिक तनाव में रहते हैं, जो नींद कम लेते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी सोरायसिस तेजी से बढ़ सकता है। इसी के साथ में वो लोग जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, खास करके वो लोग जो बहुत ज्यादा स्पाइसी यानी मसालेदार भोजन करते हैं, आप बहुत ज्यादा अगर फास्ट फूड्स लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, या आप शराब लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो इन सब के कारण भी आपका सोरायसिस तेजी से बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सोरायसिस कोई भी तरह की छुआछूत की बीमारी नहीं है। सोरायसिस एक दूसरे के हाथ मिलाने से, साथ में रहने से, साथ में खाना खाने से, सेम बेडरूम को शेयर करने से, जैसा कि हस्बैंड वाइफ के अंदर, या कोई मदर अगर अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके अंदर भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि सोरायसिस किसी भी तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। इस बीमारी के अंदर सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम ऐसा बदलाव होता है जिसके कारण ये आपको बीमारी होती है। तो अगर घर में, परिवार में, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को भी सोरायसिस है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। अब हम समझें कि अगर इस तरह के लक्षण आए हैं तो उसके बाद में आपको कैसा पता चलेगा कि क्या ये आपको सोरायसिस तो नहीं है। इसके लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर इसको देखकर ही डायग्नोज कर लेते हैं कि जी हाँ, ये सोरायसिस है। लेकिन कई बार कुछ केसेस के अंदर कंफर्मेशन के लिए कुछ आपके टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे कि स्किन बायोप्सी, जिसके अंदर आपकी स्किन से एक छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको लैब में भेज दिया जाता है, जहां ये कंफर्म हो जाता है कि ये सोरायसिस ही है या कोई दूसरी स्किन डिजीज जैसे कि एक्जिमा। फ्रेंड्स, अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर आपको सोरायसिस है और आपने वीडियो अभी तक देखा है, या आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सोरायसिस के लिए आप रूटीन के अंदर कई तरह के स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और कई दूसरी मेडिसिन आपको दी जाती है, जो आपको लाइफ टाइम लेनी होती है और जिनके बहुत सारे आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ के अंदर अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी के अंदर कोई भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ये मेडिसिन सेफ होती है, इससे आपको कोई भी तरह के दूसरे साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता। एंड फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात आप जानते हैं कि जो होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली है, वो किसी की बीमारी के रूट कोज पे, यानी उस बीमारी को जाके जड़ से जो खत्म करने की चिकित्सा प्रणाली है, उसका नाम है सोरायसिस। हमने सोरायसिस से रिलेटेड हमारे चैनल पे आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज डाले हैं। उन वीडियोज को आप जाके देख सकते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, विश्वास देगा कि अगर इस तरह से टफ बीमारी है सोरायसिस की, जिनको बहुत लंबे समय से चल रही थी, वो ठीक हुई है, तो आपका सोरायसिस भी ठीक हो सकता है। इनफैक्ट हमने बहुत सारे ऐसे जो है लाइव इंटरव्यूज जो है, हमारे पेशेंट जो सोरायसिस से ठीक हुए, जिन्होंने अपने व्यूज हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहे, उनके साथ भी हमारे कुछ वीडियोज हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ जो अभी रिसेंटली हमारी क्लिनिक पे है। इनके अंदर आप देख सकते हैं कि जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उससे पहले कि आप इनकी जो पिक्चर्स देख सकते हैं वो देखें। जैसे आप इनके हाथों की पिक्चर देख सकते हैं, आप इनके पैरों की पिक्चर देख सकते हैं, आप इनके पेट की पिक्चर्स देख सकते हैं, और दूसरी पिक्चर्स भी जो आप देखेंगे उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके लगभग पूरे शरीर के ऊपर सोरायसिस था। हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, डाइट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दी, और उसके बाद में इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि अब इनकी बॉडी जो है काफी अच्छा रेस्पॉन्ड किया और इनको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आपको भी सोरायसिस है तो घबराए नहीं। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, यही कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आपको सोरायसिस है तो बस आपको जरूरत है प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, जो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलकर ले सकते हैं। बहुत से लोग एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सी मेडिसिन दी या कौन सी मेडिसिन यूज की जानी चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ये वीडियोस आपके नॉलेज पर्पज के लिए होते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट वो होता है जो आप अपने नजदीक में जो भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे जाके मिले, प्रॉपर अपने केस को डिस्कस करें, और उनके गाइडेंस में जो आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे वही आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। फिर भी आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन जो काफी अच्छे रिजल्ट देती है रूटीन में, वो मैं शेयर कर रहा हूं। तो मैंने देखा कि सल्फर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर वो इंडिकेटेड है और अगर उसके सिम्टम्स मैच होते हैं, सल्फर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको 200 पोटेंसी के अंदर महीने में एक बार दिया जा सकता है। सल्फर हमेशा मॉर्निंग आवर के अंदर अच्छे रिजल्ट देती है। और आप जानते हैं कि मेडिसिन आपको शुगर ग्लोब्यूल्स यानी जो मीठे मीठे दाने होते हैं उनके साथ मिक्स करके भी आपके डॉक्टर दे सकते हैं, और डायरेक्टली 2 बूंद आपकी डायरेक्ट टंग यानी जी पर भी दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो मैंने सोरायसिस में बहुत अच्छी देखी है वो काली आर्स। काली आर्स को 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम लिया जा सकता है।
और नेक्स्ट मेडिसिन है पेट्रोलियम 30, इसको भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम लिया जा सकता है। एक और मेडिसिन जो अगर इंडिकेटेड है, जिसके सिम्टम्स मैच हो, जिसको मैंने बहुत इफेक्टिव देखा है, वो है बोरेक्स। बोरेक्स 3x पोटेंसी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये माउथ डिजोल्विंग यानी आपके मुंह में घुलने वाली टेबलेट्स होती है और इसकी 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार ली जा सकती है। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है। इसके साथ में लाइफस्टाइल पे काम करें, अपनी डाइट पे काम करें, अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहें और थोड़ा पेशेंस और कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो मैंने देखा है कि सोराइसिस के अंदर होम्योपैथी से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।